देखिएगा ये आपके पास जो बहुपद है ये 3 घात वाला बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। इसके कितने गुणनखंड होंगे? 3 गुणनखंड होंगे। तो भैया सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें x = 1 पुट करके देखते हैं भाई कि उससे ये संतुष्ट होती है या नहीं। एक संभावित गुणनखंड हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो x बराबर में 1 पुट करता हूं इसमें, है ना। पुट x = 1, पुट x = 1, देयरफॉर px बराबर 1 क्यूब -2 1 स्क्वायर -1 + 2 एंड px = 1 -2 -1 + 2। देखो भाई साहब, माइनस प्लस माइनस प्लस, दिस इज 0। तो भैया x बराबर 1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि px = 0 आता है। तो इसलिए ये 1 उठ के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो x - 1 बहुपद, x - 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। अब ये इसका गुणनखंड है, तो अब हम क्या करेंगे, x - 1 का इसमें भाग लगाएंगे। वेरी नाइस। चलो अगली स्टेप में हमारा जो है उसमें हमें भाग लगाने का है। बहुत बढ़िया। देखिएगा अगली स्टेप में हम भाग लगाने जा रहे हैं x - 1 का, x - 1 का इस बहुपद में हम भाग लगाने जा रहे हैं, ठीक है ना। यस। तो देखिएगा यहाँ पे x का पावर कितना है? 2, सॉरी 3, सॉरी यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। कितने का अंतर है भाई साहब? 2 का अंतर है। तो x की घात 2 का अंतर है। तो भैया x की घात 2 यहाँ लिख दो और इसका गुणा कर लो। तो यहाँ गुणा करते हैं तो x की घात 2 और x की घात 1, 2 और 1 कितनी हो गई भैया? x की घात हो गई 3, माइनस इसका इसमें गुणा करो -1 x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका x की घात 3 -1 x स्क्वायर। यहाँ तक आगे? हाँ। अब इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद की कहानी, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस प्लस चला गया। अब प्लस माइनस का बड़ा है, माइनस के 2 में से धन का 1 कम हो जाता है, माइनस का 1 रह जाता है। ऊपर का बाकी सब उतार लीजिए, उतार लिया। -1 तो आगे रहता ही है, चाहो तो लिखो या मत लिखो, -1 रहता ही है, नहीं माइनस लगाना पड़ता, सॉरी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि देखो यहाँ x की पावर कितनी है? 2। यहाँ x की पावर कितनी है? 1 का मेना। तो भैया 1 x का गुणा करेंगे और x के आगे क्या लाना है? -1 लाना है। तो -1 का भी गुणा करेंगे। तो -1x का गुणा करो, -1x स्क्वायर, माइनस माइनस इज प्लस x स्क्वायर, नहीं सॉरी x, है ना। तो -1x स्क्वायर एंड प्लस x, देयरफॉर माइनस का हो गया प्लस, प्लस का हो गया माइनस, दिस इज कैंसिल, -1 -1x -1x इज -2x एंड +2। ओके। अब इसमें क्या का गुणा करेंगे भाई साहब? x के आगे कितना है? 2। यस -2 का। अब -2 का इसमें गुणा करने जाते हैं तो क्या आता है भाई साहब? माइनस का 2x एंड माइनस, देखो भैया -2 का गुणा करूंगा तो -2 का तो -2x, माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2 एकम 2, तो ये हो गया -2x + 2। तो भैया ये माइनस हो गया प्लस, प्लस हो गया माइनस, कैंसिल, दिस इज 0। अंडरस्टैंड? अब ये आपको निकल गया द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद से बनाया द्विघाती बहुपद, बनाया कि नहीं? हाँ। अब इसके कितने गुणनखंड होंगे? 2 होंगे, और वही तो 2 चाहिए क्योंकि एक तो हमारे पास ऑलरेडी है, एक तो पहले से हमारे पास है। तो भाई साहब देखिएगा px = सॉरी x स्क्वायर -x -2। अब यहाँ पे गुणा करे तो 2 आ जाए, हाँ। गुणा करे तो 2 आ जाए, और घटाने पे यहाँ 1 आना चाहिए। वेरी नाइस, यू आर जीनियस। मगर माइनस का आना चाहिए, तो -2x प्लस का 1x
प्लस का 1x माइनस का 2 एंड 2 के ग्रुप, देयरफॉर कॉमन इज x माइनस 2 एंड प्लस 1x माइनस 2। देयरफॉर क्या हो जाएगा भाई साहब, बताओ। x माइनस 2 एंड x प्लस 1, इसलिए दिए गए बहुपद px के अभीष्ट गुणन खंड कौन कौन से हुए भैया? x माइनस 1 तो सबसे पहला वाला यही था, हाँ। है ना। तो px बराबर क्या लिखेंगे? x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x प्लस 1। कठिन के सरल? सरल। क्यों अलीना, सरल के कठिन? हाँ, वेरी